यह है विश्व मोटरसाइकिल रेस का मैदान। भारतवर्ष से रेसिंग गॉड अब फिनिश लाइन पार करने वाली हैं। बस कुछ ही पल में बनाने वाली है नया विश्व रिकॉर्ड। रेसिंग गॉड ने फिनिश लाइन पार कर ली। उन्हें लगातार तीसरे साल मिलने पर बधाई। विश्व चैंपियन। क्या रेसिंग गॉड हमें अपना चेहरा दिखा सकती हैं? रेसिंग गॉड, क्या मुझे साइन मिल सकता है? रेसिंग गॉड, मैं आपके साथ फोटो लेना चाहती हूँ। माया वर्मा। बस थोड़ी सी कमी रह गई कि पहचान हो जाती। अब मुझे जल्दी से अरविंद के साथ डेट पर जाना है। मास्टर जी, बधाई हो फिर से विश्व चैंपियन बनने पर। तुम यहाँ कैसे? आज अरविंद का जन्मदिन है। मैंने तुमसे उसके लिए जो तैयार करने को कहा था वो कहाँ है? यह आपके निर्देशानुसार तैयार किया गया अंतर्राष्ट्रीय रेस का निमंत्रण पत्र। आपकी वजह से उसे विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय रेस में भाग लेने का मौका दिया गया। अच्छा काम किया। थोड़ी देर में मेरे अरविंद को पहुँचा देना। अरे मास्टर जी, वो अरविंद कुमार साफ तौर पर एक खाना पूर्ति करने वाला लड़का है। हमेशा आप पर निर्भर रहता है और आपने मुझे चुपके से उसे विशेष शौकिया रेसर से पेशेवर रेसर बनाने के लिए कहा। उसकी योग्यता तो काफी नहीं है और आप उससे अपनी रेसिंग गॉड वाली पहचान भी छिपा रही हैं। आखिर यह सब क्यों? अरविंद गरीब परिवार से है और रेसिंग में उसकी कोई खास प्रतिभा नहीं है। रेसिंग गॉड बनना उसका सपना है। अगर उसे पता चल गया कि मैं ही हमेशा उसकी मदद कर रही हूँ तो वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा और फिर मैं बस पर्दे के पीछे से उसका समर्थन करना चाहती हूँ। जब वह एक दिन नया रेसिंग गॉड बन जाएगा तब मैं अपनी असली पहचान उसे बता दूंगी। पर भले ही आप रेसिंग गॉड वाली पहचान छिपाना चाहती हो और मेरे साथ अपने रिश्ते को भी, तो भी आपको खाना डिलीवर करने की जरूरत नहीं थी। अरे, मैं खाना डिलीवर करती हूँ ताकि मैं अपने असली पिता को ढूंढ सकूं। क्या? बस तुम थोड़ी देर में अरविंद को सामान पहुँचाना मत भूलना। मैं उसके लिए केक लेने जा रही हूँ। अरे मास्टर जी, धीरे। जारी रहेगा। यह मेरी पहली बार है अरविंद के जन्मदिन पर उसके साथ। मुझे यकीन है उसे यह केक बहुत पसंद आएगा। माया। अरविंद, तुम आखिरकार आ गए। माया, आओ। मेरे पास एक अच्छी खबर है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या बात है? इतना उत्साहित क्यों हो? देखो, यह रेसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मुझे दिया गया निमंत्रण पत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकता हूँ। मेरा रेसिंग चैंपियन बनने का सपना अब जल्द ही पूरा होने वाला है। बहुत अच्छा, बधाई हो। और आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। तो चलो हम दोनों मिलकर इस केक को खा लेते हैं। माया, तुम। माया, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। इस पिछले 1 साल में तुम हमेशा डिलीवरी करके मेरा पालन पोषण कर रही हो। जब मैं भविष्य में रेसिंग चैंपियन बनूंगा मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एक मिनट रुको। तत्काल ऑनर्डर। अरे, यह तो अरविंद। एक ऑनर्डर आया है। मुझे पहाड़ी पर सीरम पहुंचाना है। किसी को बचाना है। मुझे अभी जाना होगा। केक जरूर खाना। अरे, तो रास्ते में सावधान रहना।
हाँ जरूर, खाना चलती हूँ, बाय बाय। अगर तुम इतना खर्च नहीं करती, मेरे लिए पैसे खर्च करती हो, मैं तो तुम्हें बहुत पहले छोड़ चुका होता। हेलो बेब, मुझे अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का निमंत्रण मिल गया है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। बधाई हो अरविंद, तुम जल्द ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हो। जब हम चाचा के रेसिंग ट्रैक वापस ले लेंगे तो मैं वह तुम्हें ट्रेनिंग के लिए दे दूंगी। सच में जानू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। इस साल तुम हमेशा मेरी मदद कर रही हो। जब मैं भविष्य में रेसिंग चैंपियन बनूंगा, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। जानू, चलो तुम्हें एक राउंड घुमा दूं। ठीक है, चलो। राज भाई, अरविंद अब बहुत तेज दौड़ता है, मैं उसका पीछा नहीं कर पा रहा हूँ। यह लड़का ड्राइविंग में औसत है, पता नहीं कैसे उसने प्रोफेशनल रेसर सर्टिफिकेशन ले लिया। पीछे कोई मदद कर रहा है। यह कौन है, एक छोटी मोटरसाइकिल पर इतनी तेज दौड़ रहा है? माफ कीजिए दीदी, जल्दी है। महारानी आ गई, सब हट जाओ। साला, मुझे डरा दिया। जारी रहेगा। अरे कुत्ते ने तो डरा दिया। कौन सी गाड़ी? पीछा कर लिया। एक छोटी स्कूटी मुझे ओवरटेक करेगी, देखता हूँ कैसे तुझे हराता हूँ। हटो, रास्ते में आ रहे हो। कैसे हो सकता है? अरविंद, पीछा मत करो। तुम उसके सामने टिक नहीं सकते। वह एक मास्टर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे कैसे हार सकता हूँ। पीछा मत करो, खतरा है। वह अभी भी गति बढ़ा रही है, जान से हाथ धोना चाहती है। बेकार, बाय। जारी रहेगा। भाई, ये कौन सी गाड़ी है? ट्रक के नीचे से निकल गया। गाड़ी तो बहुत आम है, लेकिन ड्राइवर कोई आम नहीं है। कम से कम नई नगरी में तो ऐसा कोई नहीं देखा। इतना कमाल कैसे हो सकता है? चलो पहले निकलते हैं, हमारा काम बाकी है। बड़े भाई, गुरुजी को सांप ने काट लिया है। करीब 10 मिनट हो गए। अगर अस्पताल से सीरम जल्दी नहीं आया तो गुरुजी की जान जा सकती है। हाँ, और कुछ देर में सबसे अच्छा समय निकल जाएगा। हेलो, नई नगरी अस्पताल, आपका सीरम कब तक पहुंचेगा? एम्बुलेंस फंस गई है तो हमने डिलीवरी बॉय से भेजा है। क्या डिलीवरी? वह कौन सी गाड़ी चला रहा है? क्या समय पर पहुंच पाएगा? बस एक साधारण मोटरसाइकिल है। छोटी मोटरसाइकिल? अगर कोई प्रोफेशनल रेसर भी हो, पहाड़ पर जाने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं, तो वह कैसे समय पर पहुंचेगा? उसे निकले अभी 10 मिनट हुए हैं। चलो कोई और भेजते हैं। सीरम आ गया, जारी रहेगा। सीरम आ गया। गुरुजी बच जाएंगे, जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा, गुरुजी बच जाएंगे। बेटी खोजने का विज्ञापन। बिल्कुल मेरी छोटी उम्र जैसी दिखती है और पेंडेंट भी बिल्कुल एक जैसा है। क्या ये?
अंकल, ये सारे विज्ञापन क्या आपने लगाए हैं? माया, तुम माया हो? हाँ, मैं हूँ पिताजी। बहुत अच्छा, हम आखिरकार मिल गए, हम एक हो गए। एक होना, तुम दोनों को खत्म करने आई हूँ। अरविंद, तुम यहाँ कैसे? वह कौन है? तुम वही हो जो अरविंद के पीछे पड़ी रहती हो। कितनी छोटी और गोल मटोल हो। हम इसे बताओ, मैं कौन हूँ? अनुष्का मेरी मंगेतर है और वही औरत है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताऊंगा। आई अरविंद, तुम बदमाश हो। तुमने कहा था मुझे धोखा नहीं दोगे, और अब दूसरी लड़की को लेकर घूम रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं अगर तुम मुझ पर पैसे खर्च नहीं करती तो मैं तुम्हें बहुत पहले छोड़ चुका होता। ये देर शाह से मुझे मिल गया है इंटरनेशनल प्रतियोगिता का निमंत्रण। जल्द ही मैं नया रेसिंग चैंपियन बनूंगा। तेरी हैसियत अब मेरे लायक नहीं है। बस इस वजह से तुम मुझे छोड़ रहे हो? अरविंद, तेरे कपड़े, गाड़ी सब मैंने दिलवाए। मैं ही तुम्हारा खर्च उठा रही थी कि वाती था कि सती की तका, जिससे तुम शौकिया रेसर से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे, और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वह तुम्हारी मर्जी थी, और आज जो कुछ भी हूं अपनी काबिलियत से हूं। इसमें तुम्हारा क्या है? अपनी काबिलियत से? मैं तुम्हें बताती हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मैंने दिया है। जारी रहेगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब मैंने तुम्हें दिया है। मजाक है। तुम तो एक डिलीवरी बॉय हो, तुम मुझे क्या दोगे? और अनुष्का अलग है। वह रेसिंग परिवार की बेटी है। ऐसी औरत ही मेरा रेसिंग का सपना पूरा कर सकती है। तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हें पता है आखिर कौन किसके लायक नहीं है? बस उससे बेकार की बातें मत करो, हम यहाँ काम से आए हैं। चाचा जी, आपने यह रेसिंग ट्रैक 20 सालों से हड़प रखा है, अब इसे सौंपने का समय आ गया है। यह माया और मेरा घर है। यह रेसिंग ट्रैक मैं तुम्हें नहीं दे सकता। यह रेसिंग ट्रैक परिवार की संपत्ति है। हम परिवार की ओर से इसे वापस लेने आए हैं। जल्दी से ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। रुको। चाचा जी, बाहर वाली गाड़ी आपकी है? हाँ, हमारी है। जब सब रेसर हैं तो हम छोटे होने के नाते आपको एक और मौका देते हैं। चलो एक रेस करते हैं, 3 में से 2 हार जीत से तय करेंगे रेसिंग ट्रैक का मालिकाना हक। भैया, हम सीधे छीन सकते थे, तुम क्यों? अगर वह मास्टर सच में इनमें से एक है, उसे परिवार में शामिल कर लें। यह इस रेसिंग ट्रैक से कहीं ज्यादा कीमती है। आप सब प्रोफेशनल रेसर हो, हम आपका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मेरे पिता को परेशान करना कौन सी बड़ी बात है? अगर हिम्मत है तो मुझसे रेस करो। जारी रहेगा। मेरे पिताजी को परेशान करना क्या बड़ी बात है? हिम्मत है तो मुझसे रेस करो। तुमसे रेस? तुम्हारी डिलीवरी वाली स्किल से हमारे हाथ लगने लायक भी नहीं। अरे माया, अगर तुम मुझे रोकना भी चाहो तो भी तुम्हें जरूरत नहीं है मुंह फुलाकर बड़ा बनने की कोशिश मत करो। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मुझे समझना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। अपने पिताजी को जल्दी हार मानने को कहो और रेसिंग ट्रैक हमारे लिए खाली कर दो। कमीने, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? इस 1 साल में तुम लगातार डिलीवरी करके मेरा पालन पोषण कर रहे थे। सच कहूं तो मैं सच में बहुत इमोशनल हो गया था, लेकिन तुम्हारी उस छोटी सी मेहनत का अब मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। तो तुम इस तरह से अरविंद को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो? तुम्हारी इस हैसियत से तुम ऊंची उड़ान भरना चाहती हो? यह तो मजाक है। तुम लोग मजाक हो? अरविंद, आज मैं तुम्हें बताऊंगी तुमने क्या खोया है। पापा, उनसे रेस करो। गुरुजी, ये सब प्रोफेशनल रेसर हैं।
प्रोफेशनल रेसर होने से क्या हुआ? तुम लोग रोज देखते नहीं हो रेसिंग गॉड के वीडियो? उसकी सारी तरकीबें तुम लोगों ने सीख ली। हम उनसे कम नहीं हैं। तुम लोग रेसिंग गॉड की तकनीक सीखना चाहते हो? कभी रेसिंग गॉड को देखा भी है? मेरे भाई ने तो तुम्हें मौका दिया है, हिम्मत है तो रेस करो। हाँ, रेस करेंगे। जारी रहेगा। पहले राउंड में हम कंट्रोल तकनीक देखेंगे। मैंने मैदान में 30 पटाखे रखे हैं। हम दोनों टीमों से 3-3 लोग एक चक्कर लगाएंगे। कौन सी टीम टायर का इस्तेमाल करेगी? जिससे जितने पटाखे जलेंगे वह टीम जीतेगी। टायर से पटाखे जलाना, यह कैसे संभव है? अभी तो बहुत बड़ाई कर रहे थे, क्या हुआ? अब डर गए? मैं और करण थोड़ी ट्रेनिंग ली है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन गुरुजी घायल हैं, अभी बाइक नहीं चला सकते। हमें एक और आदमी चाहिए। गुरुजी, मैं कर सकता हूँ, मैं चलता हूँ। अरे तुम नहीं कर सकते। पापा मैं कंप्लीट कर सकती हूँ। तुम कंप्लीट करोगी? तुम्हें लगता है ये फूड डिलीवरी है? अरे माया, यह प्रोफेशनल रेस है। क्या तुम्हें रेसिंग आती है? हाँ, तुम बस किनारे देखो, बीच में मत आओ। गुरुजी, यह तो हमारे रेसिंग ट्रैक की मिल्कियत का सवाल है, हम लोग ही जाएं। हाँ गुरुजी, उसकी ऊंचाई हैंडल बार से भी कम है, बाइक पर चढ़ने में भी दिक्कत होती है। वह क्या मदद करेगी? आप लोग मेरी छोटी ऊंचाई मत देखो, मेरी काबिलियत बहुत अच्छी है। बहुत बकबक करते हो। तैयार हो गए क्या? हाँ तैयार, हम तीनों शिष्य जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तुम लोग पहले जाओ। गुरुजी, अजय भैया, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। जारी रहेगा। ठीक है। शाबाश, फिर चौथा जलाया। अजय भाई की काबिलियत से और 10 जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस मोड का एंगल बहुत छोटा है, इस बार नहीं जल पाएगा। तुम क्या बक रहे हो? माया ने सच कहा। अरे लगता है पहाड़ी रास्ते वाला वो नहीं था। अजय भाई, इतना मुश्किल ट्रैक तुमने 8 जला दिए। शाबाश छोटे भाई, ट्रेनिंग से 3 ज्यादा है। अच्छा है, बिना पेशेवर ट्रेनिंग के इतना कर पाना बहुत अच्छा है। अपनी टॉफी खाओ। अरविंद, इन्हें दिखाओ असली प्रोफेशनल ड्राइवर क्या होता है। छोटे आलू, रास्ता मत रोको। चार हो गए। आठ हो गए। ऐसे चलता रहा तो अजय भाई से आगे निकल जाएगा। अरे यार, नहीं होगा। जारी रहेगा। नहीं होगा, ये हरामी दूसरा मोड ब्रेक बहुत जल्दी लगाया, ये आतिशबाजी नहीं हो पाएगी। तुम तो बहुत बढ़ चढ़ कर बोलते हो।
फिर से माया ने सही कहा। बहुत अच्छा ड्रॉ है। दूसरे मोड़ पर ब्रेक बहुत जल्दी लगाया, वरना सच में इंसान और तकनीक दोनों बेकार हैं। तुम उसकी बात मत सुनो। किसी को छोड़ दिया गया और उसे शर्म आ रही है, बस मुंह चलाना आता है। बस तुम ही हो जो उसे खजाना समझते हो तुम। अब मेरी बारी। क्या प्रोफेशनल प्लेयर? बस इतना ही। करण भैया उन्हें धूल चटा दो। शाबाश। दस हो गए। थोड़ा तो कमाल है। बारह मुझे पता था करण भैया कर लेंगे। करण भैया तुम तो कमाल हो। ठीक ठाक है। तुम्हारा क्या मतलब है करण भैया? तो अब तक सबसे ज्यादा जलाए तुम क्या दिखा रहे हो? अगर तुम में हिम्मत है तो करके दिखाओ। शायद हैंडल बार भी नहीं पकड़ सकते। लगता है पहाड़ी रास्ते पर वो भी नहीं है। और कौन? भले ही प्रोफेशनल प्लेयर हो, 12 जलाना भी बहुत मुश्किल है। अनुष्का जाओ, इन्हें कुछ सिखाओ। देख लो बेकारों, मैं सिर्फ एक बार सिखाऊंगी। जारी रहेगा। देखो बेकारों, मैं सिर्फ एक बार सिखाती हूँ। अच्छा, बारह हो गए। अनुष्का बहुत अच्छा। अनुष्का तुम सच में बहुत अच्छी हो। बड़ी आसानी से जला दिया 15 पटाखे। यह कैसे हो सकता है? मैं हार गया। शायद यही तो हमारे और प्रोफेशनल खिलाड़ियों का फर्क है। चाचा, अगर तुम लोग यह राउंड भी हार गए तो यह मैच तुम लोग पूरी तरह हार जाओगे। आसान है, मुझे लगा तुम बहुत कुछ हो। अरे छोटे आलू, क्या दिखा रही हो? गुरुजी, अब क्या होगा? यहाँ तक कि करण वर्मा भी उनके सामने टिक नहीं पाए। वह आदमी आखिर है कौन? लगता है अब उसे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। चलो पहले मैं आता हूँ। भैया, इन बेकारों से मैं निपट लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अच्छी तरह देख लो, अगर यह मैच जीतना चाहते हो तो असली हुनर दिखाना होगा। गुरुजी, यह लड़का कहाँ से आया है? चाहे जो भी हो, मैं उसे हरा दूंगी। वैसे भी तुम बहुत बढ़िया बातें बनाते हो। मेरे भैया को खेलते देखना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। कुछ गड़बड़ है। यह आदमी जाना पहचाना लग रहा है। जारी रहेगा। आठ। ठीक है। 15। या 20। 20। लगता है हार जाएंगे। चिंता मत करो, मैं हूं ना, हार नहीं सकते। राज तुम तो बहुत कमाल हो। यह रिजल्ट पूरी नई नगरी में कोई नहीं कर सकता। पूरे देश में भी गिने चुने लोग ही कर सकते हैं। राज मल्होत्रा, मुझे याद आया, वह देश में 93वें नंबर का है। प्रोफेशनल रेसर राज मल्होत्रा। क्या देश में 13वां? तो हम कैसे मुकाबला करें? अभी तो 13। कैसा लगा? डर गए ना? डर गए तो जल्दी हार मान लो। गुरुजी को सच बता, तुम कितने दे सकते हो? 1, 2।
हमें कम से कम 24 चाहिए जीतने के लिए। अब तो शायद रेसिंग गॉड ही जीत सकता है। असल में मैं भी कर सकती हूँ। जारी रहेगा। असल में मैं भी कर सकती हूँ। मुझे लगता है माया आसान नहीं है। गुरुजी, अगर आप मुझे भेजते तो मैं 1-2 तो जीत ही लाता। आप उसे भेज रहे हैं, यह हारने से अलग क्या है? मुझे पता है तुम गुरुजी की मदद करना चाहते हो, लेकिन यह प्रोफेशनल प्रतियोगिता है, यह कोई मजाक नहीं है। अरे तुम वापस आ जाओ। अरे बाप रे। अरे ठीक तो हो ना? इतनी स्किल के साथ भी आ रहे हो? जल्दी हार मान लो, यहाँ बदनामी मत करो। वह अभी दौड़ी भी नहीं। चलो ऐसा करते हैं, तुम्हें एक और मौका देते हैं। तुम में से कोई और भेजो, फिर से एक बार दौड़ो। भैया, हम तो जीत गए, फालतू क्यों कर रहे हो? वह तो एकदम नौसिखिया लग रही है, बाइक भी ठीक से नहीं चला पा रही। जीतने पर भी कोई शान नहीं। कैसे हो चाचा जी, अपनी ताकत दिखाओ। भैया, आप ही मेरी जगह ले लो ना। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो उनसे भिड़ लेंगे। रुको, माया? पापा फिर भी तुम्हें ही भेजना चाहते हैं। गुरुजी, माया तो सिर्फ डिलीवरी गर्ल है, भले ही वह आपकी बेटी हो, फिर भी उसे नहीं भेजना चाहिए। पापा, असल में मैं बाइक अच्छी चला लेती हूँ। माया, तुम सच में जा रही हो? क्या तुम्हें लगता है यह डिलीवरी है? छोटी, उसकी ऊंचाई हैंडल बार से भी कम है। मुझे लगता है तुम्हें बाइक पर चढ़ने में भी मुश्किल होगी। क्या वह वही है? जारी रहेगा। बहुत हंसी आई ये हुनर। गाड़ी भी सीधी नहीं रख पाती और गाड़ी चलाने आती है। अरे सर, मैंने कहा था उसे मत दो। जल्दी आओ, गाड़ी पकड़ो। हाँ, जाओ। आओ। 1 2 3। मेरे लिए एक स्टूल ला दो और दस्ताने और हेलमेट। चलो चलो चलो। तुम्हें आता भी है या नहीं? यहाँ शर्मिंदा मत कर। मैं अभी कैंडी खाना भूल गई, ध्यान भटक गया। नहीं, इतना आसान नहीं है। बीस। कैसे हो सकता है? जारी रहेगा। यह कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया, हम जीत गए। यह तो सोचा नहीं था, माया इतनी तेज है। मुझे पता था मेरी बेटी कुछ खास है। हा हा हा। लव यू दोस्तों। क्या सच में वही है? यह कैसे हो सकता है? मेरे भाई भी ये नहीं कर सकते। तुम्हें यकीन है कि ये छोटी सी बस एक डिलीवरी वाली है? उसने पूरे साल मेरी चापलूसी की। मैंने उसे कभी रेसिंग करते नहीं देखा। ये बस इत्तेफाक है। नहीं पता था तुम इतनी होशियार हो। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरे कद को देखकर मेरी क्षमता को कम मत आंको। छोटी बहन, गाड़ी अच्छी चलाती हो, सीखा है। हमने सीखा या नहीं,
हम जीते, बस इतना काफी है। माया, मुझे लगता था तुम कुछ खास हो। पापा को नहीं पता था तुम इतनी काबिल हो। कैसी लगती हो? तुम बिल्कुल डिलीवरी वाली नहीं लगती। जारी रहेगा। माया, मुझे लगता था कि तुम साधारण नहीं हो। पता नहीं था तुम इतने कमाल की हो। तुम तो डिलीवरी वाले भी नहीं लगते। इसमें बड़ी क्या बात है? जरूर वह डिलीवरी करते समय चुपके से प्रैक्टिस करती थी। आज तो लगभग वह मुझसे टकरा ही गई थी। सही कहा, वह तो बस किस्मत से जीत गई। एक ही स्किल को 1.5-2 साल प्रैक्टिस करो, कोई भी कर सकता है। प्रोफेशनल राइडर्स नहीं देखते ऐसी छोटी मोटी बातें। क्या सच में सिर्फ संयोग था? और प्रोफेशनल राइडर? तुम लोग मुझ जैसी छोटी लड़की से भी हार गए? तुम अनुष्का, ऐसे नीच लोगों से नाराज होना बेकार है। इन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, बस आज का एक राउंड जीता और इतना अड़ा ना कर गए। चल रहा है। बकवास बकवास बहुत करते हो। बोलो, दूसरे राउंड में क्या है? दूसरा राउंड लकड़ी के पुल से गुजरना। मुझे लगा कितना मुश्किल होगा, बस लकड़ी का पुल। ड्राइविंग टेस्ट में सबने किया है ना। रुको जरा, मेरे भाई का मतलब है पुल पर से गुजरते समय हाथों को हैंडल से हटाना। हाथ हटाकर? ये कैसे होगा? इस राउंड में बाइक पर कंट्रोल दिखाना है। यहाँ लकड़ी, लोहा और तार के 3 तरह के पुल हैं। हाथ हटाकर जाना मुश्किल है? अरविंद, इन्हें दिखा दो। जारी है। अरे यार, यह पाइप इतना संकरा है, फिर भी इस पर साइकिल चला ली। 9 सेकंड 10। तुम सब यह भी नहीं कर सकते? मुश्किल है क्या? अरविंद, इस बार 9 सेकंड 10 है, पहले से काफी तेज है। बिल्कुल, आखिर प्रोफेशनल राइडर है तुम, तो उन जैसे नहीं हो बेकार राइडरों की तरह जो यह भी नहीं कर सकते। क्या तुम बूढ़े आदमी की तरह पुल पार कर रहे हो? एक पुल पार करने में 9 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हो। माया, क्या तुम बिना डींग मारे मर जाओगी? पता है ये कितना मुश्किल है। यह पाइप पार करना मुश्किल है? मुझे लगता है वह बगल वाला तार वाला थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। तार? देश में जो इस सिंगल बीएम को पार कर सकते हैं 100 से भी कम लोग हैं। जो उस पाइप को पार कर सकते हैं 20 से भी कम है। और उस तार के पुल की बात करें तो 10 साल हो गए, कोई भी राइडर उसे पार नहीं कर पाया। उससे बहस मत करो, अगर हिम्मत है तो करके दिखा। देखते हैं तुम यह राउंड कैसे जीतती हो। करके दिखाऊंगी। जारी रहेगा। जाऊंगी तो जाऊंगी। माया, तुम नहीं जा सकती। यह बहुत खतरनाक है। अगर तुम पुल से गिर गई तो क्या होगा? पापा, आप चिंता मत करें, मैं कर सकती हूँ। डरते हो तो डरते हो। तुम दोनों पिता बेटी यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? हमें कम आंकते हो ना। कौन डरता है? मैं जाता हूँ। रुको, यह सिर्फ एक साधारण लकड़ी का पुल नहीं है। आम लोग भी गाड़ी धकेलते हुए मुश्किल से पार कर पाते हैं। अब न सिर्फ उस पर चढ़ना है, बल्कि हाथ भी हैंडल से हटाने हैं। यह तुम्हारे ड्राइविंग टेस्ट जैसा नहीं है। हाँ बड़े भैया, यह देखने में तो पुल पार करना लगता है, लेकिन असल में यह प्रतियोगी की संतुलन और स्थिरता की परीक्षा है। देखो, यह बाधा पुल जितना संकरा होता है। राइडर के लिए गाड़ी को नियंत्रित करना उतना ही मुश्किल होता है। हमारे पिछले प्रशिक्षण के स्तर के अनुसार शायद हम पुल पर भी नहीं चढ़ पाएंगे। लगता है तुम लोगों को थोड़ी समझ है। भैया, अभी तो मुकाबला शुरू भी नहीं हुआ, तुम ऐसी बातें कैसे कर रहे हो? मुझे लगता है बड़े भैया जरूर कर सकते हैं। चल दिया। बड़े भैया, संभल के जाना। जारी रहेगा। बस इतना ही हुनर? पुल भी पार नहीं कर सकते? लगता है ये वो नहीं है। पापा, मैं जाती हूँ।
माया, क्या तुम कर सकती हो? यह बहुत खतरनाक है। अगर तुम गिर गई तो? कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको, मैं बाइक ले आती हूँ। गुरुजी, बड़े भैया भी नहीं जा पाए। यह बाजी हम हार गए। अभी तो बहुत शेखी मार रहे थे, क्या हुआ? इतनी जल्दी डर गए? आखिरकार वह तो देसी रेसर है, तुम उन्हें परेशान मत करो। या फिर ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी मुश्किल कम कर देता हूँ। मैं तुम्हें दोनों हाथों का उपयोग करने की अनुमति देता हूँ। बस उस पाइप को पार कर लो तो मैं तुम्हें जीता हुआ मानूंगा। गुम था। अरविंद, तुम तो बहुत भले हो, जानते हुए भी कि वे नहीं कर सकते, फिर भी उनकी मुश्किल कम कर रहे हो। अगर वे सच में नहीं कर पाए तो वे कितने शर्मिंदा होंगे। क्या तुम अपनी बात पर कायम रहोगे? एक बार कहा तो पक्का। आदमी की एक बात 4 घोड़े भी नहीं खींच सकते। अब तुम्हारी काबिलियत देखते हैं। ठीक है, मैं तुमसे भिड़ूंगा। जारी रहेगा। अरे गिरकर मरा नहीं? अगर नहीं मरा तो उठो और जारी रखो। मैं तुम लोगों को बेकार समझकर मैं तुम्हारी मुश्किल और कम कर देता हूँ। या तो तुम लोग साइकिल चलाओ, बस उस लकड़ी के पुल को पार कर लो। मैं भी तुम्हें जीता मानूंगा। अरविंद, तुम ऐसे तो बहुत ज्यादा बदमाशी हो रही है। मैंने कहाँ बदमाशी की? इतनी छोटी मुश्किल? वह तो एक बेकार है, वह भी कर सकता है ना? ठीक है, तुम्हारा टाइम भी नहीं गिनूंगा। जो चाहो इस्तेमाल करो, बस उस बाधा पुल को पार करो। तुम जीत गए समझो। भैया, तुमने फिर से उनकी मुश्किल कम कर दी। अगर ये भी नहीं कर पाए तो ये बहुत बेकार लगेंगे। तुम सच कह रहे हो? तीसरे, तू क्या करना चाहता है? गुरुजी, ये लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। मैं साइकिल चलाकर पार नहीं कर सकता। वापस आजा, खतरा है। जारी रहेगा। अनुष्का, देखो देखो, इन बेकारों को पुल पर भी नहीं चढ़ सकते। भैया, मैंने तुमसे कहा था, तुमने इन बेकारों को मौका दिया। ये काम के नहीं हैं। मुझे लगता है हमें जल्दी से रेसिंग ट्रैक वापस ले लेना चाहिए ताकि इनके साथ समय बर्बाद न करें। लगता है वो एक्सपर्ट यहाँ है ही नहीं। गुरुजी, हम नहीं जीत सकते। हम हार मान लेते हैं। बड़े भैया और छोटे भाई, इस तरह चलता रहा तो वो गिरकर मर जाएंगे। हम और इंतजार करते हैं। माया के लौटने का इंतजार करो। माया के लौटने से क्या होगा? माया तो डिलीवरी वाली है। उसकी जीत तो सिर्फ किस्मत थी। चलो हम सच का सामना करें। हम उनके लेवल के नहीं हैं। किसका इंतजार? उस छोटे आलू का इंतजार कर रहे हो? तुम लोग सच में सोचते हो कि वो तुम्हें मैच जिता सकती है? ये माया कुछ काम की है। थोड़ी देर में ये बेकार लोग गिरकर बेकार हो जाएंगे ताकि माया इन्हें अस्पताल ले जाए। मैं कर सकता हूँ, मैं जरूर कर सकता हूँ। छोटे भाई, मेरी बाह। जारी रहेगा। मेरी बाह। भाई, ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस बांह में दर्द है। ठीक है तो अच्छा। गुरुजी, मैं लगभग सफल हो गया था। एक बार और मौका दो बस। तुमने बहुत अच्छा किया। गुरुजी, चुप रहो। गुरु नाकाबिल है। तुम सबको मुसीबत में डाल दिया। मैं कहता हूँ, यह रेसिंग ट्रैक है या कबाड़ खाना? तुम लोगों ने गाड़ियां बर्बाद कर दी। मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, साइकिल भी नहीं चलेगी। तुम लोग तो बिल्कुल बेकार हो। भैया, मैंने पहले ही कहा था, बस उनके साथ समय बर्बाद कर रहे हो। चाचा जी, क्या देख रहे हो? तुम अब भी इंतजार कर रहे हो अपनी लाडली बेटी का? तुम इंतजार मत करो। उसे शर्म आ रही होगी, बहुत पहले छिप गई होगी। चाचा जी, तुम हार मान लो।
अगर तुम्हारा यह शागिर्द फिर से कोई हादसा हो गया तो पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। नहीं, मुझे एक बार और जाना होगा। तुम्हें क्या जाना है? गिरकर मरने का डर नहीं? बेकार तो बेकार है, कोशिश मत करो। अभी हाथ पैर टूट गए तो पूरी जिंदगी भीख मांगनी पड़ेगी। कोशिश मत करो। गुरु जानते हैं तुम लोगों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली। हम मानते हैं। यह कैसे हो सकता है? जारी रहेगा। कैसे हो सकता है? यह संतुलन और स्थिरता इतनी मजबूत। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा। वह कैसे कर पाई? अरविंद, तुम्हें यकीन है कि वह सिर्फ एक डिलीवरी वाली है? जब वह मेरे साथ थी मैंने उसे इतना मजबूत नहीं देखा। यह जरूर कोई संयोग है। दिलचस्प है। क्या सचमुच वह है? माया, तुम तो बहुत कमाल हो। इतना पतला तार का पुल तुम पार कर गई। हाँ, 3 सेकंड में पार कर लिया। कार गॉड भी इतनी तेज नहीं कर सकता। बदमाश, कैसा लगा? मैं फिर से जीत गई। तुम समझौते के अनुसार 3 में से 2। तुम लोग लगातार 2 हार चुके हो। अब चलते बनो। हाँ बिल्कुल। जल्दी से निकलो, चलो निकलो 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 निकलो। किसने कहा हम जा रहे हैं? और क्या चाहते हो? चलो एक और राउंड खेलते हैं। इस राउंड में स्पीड की बाजी। एक ही राउंड में फैसला। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम आदमी साफ तौर पर धोखा है। अरविंद, तुम यह क्या कर रहे हो? अगर हम इन बेकारों से हार गए तो कितनी शर्म की बात होगी। मैं फिर अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में कैसे भाग लूंगा? हाँ भैया, तुम अरविंद की मदद कर दो ना। उसने अभी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अरविंद की क्षमता ही नहीं है। उस तरह की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मैं भी सिर्फ एक बार गया हूँ। वह कैसे निमंत्रण पाने का हकदार है? यह उसकी क्षमता से बिल्कुल मेल नहीं खाता। भैया, मैं तुमसे बहुत विनती करती हूँ, बस मेरे लिए तुम उसकी एक बार मदद कर दो। ठीक है। धोखा तो क्या हुआ? अगर तुम लोग नहीं खेलते तो ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो। जारी रहेगा। नहीं, तुम्हें कोई ईमान नहीं है? पापा, मैं तुम्हें जिताऊंगी, उन जैसे बदमाशों का। कहाँ ईमान? अरे छोटे आलू, तू किसे गाली दे रहा है? तुम लोग सिर्फ किस्मत से 2 राउंड जीते हो। असली ड्राइवर पहाड़ी रास्ते पर ही पता चलेगा। ठीक है, अगर तुम फिर से मुकर गए तो? मैं एक ड्राइवर के नाम पर वादा करता हूँ, नहीं मुकरूंगा। एक ही राउंड में फैसला होगा। बढ़िया, मुझे डर था कि तुम स्पीड नहीं दोगे। यह पहाड़ी रास्ता हमने तो दौड़ा है हजारों बार, बंद आंखों से भी पूरा कर सकते हैं। मैं कभी नहीं हारा हूं। नहीं, वे सब प्रोफेशनल ड्राइवर हैं। क्या तुम डर गए? अभी तो सिर्फ मजाक था। रेस के स्टैंडर्ड को कम कर दिया। तुम जैसे कुत्ते बिल्ली को मौका मिल गया। यह पहाड़ी रास्ता असली ड्राइवरों की परीक्षा है। हर कोई नहीं भाग लेने का हकदार है। पापा, आप चिंता न करें, हम जीतेंगे। जब यह पहाड़ी रास्ता तुम्हें इतना पता है तो यह तुम्हारी ताकत है ना, फिर तुम्हें किस बात का डर है? हाँ गुरुजी, मुझे नहीं लगता। वे बहुत अच्छे हैं, 2 भैया जी हैं। मुझे लगता है हम जरूर जीतेंगे। माया, क्या तुम्हें यकीन है? जारी रहेगा। माया वर्मा, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुमने कभी रेसिंग बाइक चलाई है?
अगर आप बताऊं उन्हें मेरी पहचान, तो वे जरूर डर जाएंगे। पिताजी, मैंने टीवी पर रेसिंग देखी है। माया वर्मा, वह रेसिंग सिर्फ अनुभव पर नहीं बल्कि टीम के समन्वय पर भी। पिताजी जानते हैं तुम्हारी बाइक चलाने की कला बहुत अच्छी है, लेकिन यह रेसिंग है, पहाड़ी रास्ते बहुत घुमावदार हैं। जरा सी लापरवाही। पिताजी, जब मैं आपको सीरम पहुंचाने गई थी तब मैंने इसी पहाड़ी रास्ते पर बाइक चलाई थी। आप निश्चिंत रहें, मैं कर सकती हूँ। DDCC आसी की आती है। अरे तुम लोगों की बातचीत खत्म हुई कि नहीं? अब रेस करोगे कि नहीं? नहीं करना तो जल्दी हार मान लो। करूंगी। चलो पहाड़ी रास्ते पर चलते हैं। इतनी देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो। माया वर्मा, मेरे और अजय के पास अपनी अपनी बाइक है। तुम्हारे पास? मेरे पास भी है, वहां है। डिलीवरी बाइक। इस बाइक में क्या दिक्कत है? माया वर्मा, वे लोग 1000 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं। तुम्हारी डिलीवरी बाइक 100 सीसी की छोटी मोटर, उनसे कैसे जीत पाओगी? रहने दो, रहने दो, रहने दो। वैसे भी तुम तो बस नंबर पूरा करने आई हो। थोड़ी देर में धीरे चलना, सुरक्षा का ध्यान रखना। कैसे कम आंक सकते हो मेरी छोटी मोटर को? नहीं माया वर्मा, मैंने पहाड़ी रास्ता बंद करा दिया है हमारी रेस के लिए। इस राउंड में हम स्पीड देखेंगे। दोनों टीमों से 3-3 बाइकें 3 बैच में 1 मिनट के अंतराल पर। जिस टीम का समय कम होगा वही जीतेगी। समझ में आया? अजय, थोड़ी देर में तुम जोर से आगे बढ़ना, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है करण वर्मा। माया वर्मा, तुम थोड़ी देर में धीरे चलना। यह आखिरकार पेशेवर रेसिंग प्रतियोगिता है, तुम्हारी डिलीवरी नहीं। मुझे भी उम्मीद नहीं है कि तुम जीत पाओगी। तुम्हारी उस छोटी सी बाइक से वे तो पकड़ में ही नहीं आएंगे। किसने कहा मेरी छोटी मोटर नहीं जीत सकती? वे लोग हैं जो मुझसे बिल्कुल नहीं दौड़ सकते। जारी रहेगा। कौन कहता है कि मेरी छोटी स्कूटी नहीं जीत सकती? वो लोग थे, बिल्कुल मुझसे नहीं भाग सकते। ठीक है, ठीक है, तू बहुत तेज है। आओ, पहले ग्रुप की उल्टी गिनती शुरू। 5, 4, 3, 2, 1 शुरू। दूसरे ग्रुप की उल्टी गिनती। 3, 2, 1 शुरू। अभी तू ही था पहाड़ी रास्ते पर, इस छोटी स्कूटी पर सवार होकर मुझे पार कर गया। इसकी तात 2 हाँ, किसने कहा तुम इतने धीरे चलते हो? और रास्ता भी रोक रहे थे। लगभग मेरा सीरम पहुंचाना रुक गया था। अभी तो मैं किसी को ले जा रहा था, वरना तुम्हें पार करने देता। पहले मुझे लगा तू कोई प्रो है, लेकिन पता चला तू तो मेरा सिंप है। कचरा कचरा ही होता है, बहुत बकवास करता है। माया वर्मा, मुझे अच्छे से देख ले कैसे मैं तुझे हराता हूं। आओ, तीसरा ग्रुप। 3, 2, 1 शुरू। मुझे निराश मत करना। जारी रहेगा। अजय, तेरी तरफ क्या हाल है? ठीक है करण भैया, मैं एक कार की बढ़त ले चुका हूँ। शाबाश अजय, दिखा दो इन्हें हमारा दम। बहुत अच्छा गुरुजी, दोनों भैया लीड ले चुके हैं। इस बार रेसिंग ट्रैक बच गया। बहुत अच्छा। बस करो, मैं तुम लोगों के साथ खेल चुकी, अब तुम्हें खत्म करने का समय आ गया।
तुम रेसर पर हमला कैसे कर सकते हो? अनुष्का, हद से ज्यादा मत करो। रेसिंग ट्रैक पर हादसे होते रहते हैं भाई बच्चे। गुरुजी, अरविंद की गाड़ी करण भैया से टकराने वाली है। क्या? बहुत अच्छा गुरुजी, माया ने करण भैया को बचाया। माया की बदौलत। तो तुम ही थी। माया, थैंक यू। इस बार तो तुम्हारी वजह से बचे हम। ये दोनों बदमाश, इनमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। लेकिन तुमने मुझे बचाने में बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। ऐसे तो हम हार जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं पकड़ सकती हूँ। माया, दिखा तेरी लिमिट क्या है। अनुष्का, माया ने बेवजह किसी को बचाने के चक्कर में अब वह मुझसे बहुत पीछे है। यह राउंड हमारा है। ठीक है, मैं भी अब आगे वालों को पकड़ने वाली हूँ। माया, ओ माया, मुझे पीछे छोड़ने के लिए तुम्हें बुलेट ट्रेन से भी तेज दौड़ना होगा। अरे वाह, बुलेट ट्रेन से भी तेज। जारी रहेगा। माया फिर से आगे निकल गई। इतनी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क पर उसकी गति हाई स्पीड ट्रेन को भी पार कर गई। बाय बाय। अरे यार, हाई स्पीड ट्रेन से भी तेज। इस राउंड में हम फिर जीत जाएंगे। माया, हिम्मत रखो। हाई स्पीड ट्रेन को पकड़ लिया। वह आखिर है कौन? मुझसे आगे निकल गई। माया मुझसे आगे निकल चुकी है। जल्दी से उसे रोको। वह इतनी पीछे थी, कैसे आगे निकल सकती है? वह हाई स्पीड ट्रेन से भी तेज है। वह मुझसे बहुत आगे निकल गई। क्या आगे कौन सा राक्षस है? हटो सब, मैं आ रहा हूँ। अरविंद, मैंने उसे रोक लिया है। हमें बस उसे रोकना है, तो वह हमसे आगे नहीं निकल पाएगी। तुम लोग बहुत बेशर्म हो। हर समय माया को रोक रहे हो, उसे ओवरटेक नहीं करने दे रहे। बहुत गंदा खेल है। इसे टीम टैक्टिक कहते हैं। कभी रेसिंग देखी नहीं? बहुत आम बात है। जारी रहेगा। जल्दी से आगे के बेकारों को खत्म करो। आओ मेरे साथ माया को घेरें। समझ गया। क्या हरकत है? खत्म कर दिया। तुम लोग तो रेस ही नहीं कर रहे, बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो। और कहते हो कि प्रोफेशनल ड्राइवर हो। बहुत बदमाशी है। माया, उन्होंने मुझे टक्कर मारकर बाहर कर दिया। अब तो तुम ही पर भरोसा है। माया, मुझे दिखा अपनी असली ताकत। क्या रास्ता बंद नहीं किया था? फिर ये गाड़ी कहाँ से आई जो रेस के पहाड़ी रास्ते में घुस आई? क्या? बस हम उसे ओवरटेक न करने दें। आगे कैसा राक्षस है? सब लोग हट जाओ। आगे से गाड़ी आ रही है, जल्दी से बचो। मौका आ गया। सामने से गाड़ी आ रही है और एक्सीलरेट करके ओवरटेक कर रहा है। मौत को बुलावा दे रहा है।
ये कैसे हो सकता है? जारी रहेगा। कैसे हो सकता है? अरे यार, बहुत कूल। बिल्कुल मस्त। उसने तो गाड़ी पर छलांग लगा दी। लगता है हम पहले सबने माया को कमांगा। पता नहीं था वह इतनी ताकतवर है। तेज, सब उसके पीछे लग जाओ। समझ गया। अब मैं तुम लोगों को हराऊंगी। तेज, आगे बढ़ो। अनुष्का दीदी, मैं हार गया। बेकार हो तुम। इसे कहते हैं जैसे को तैसा और वैसा ही बदला चुकाया। माया, शाबाश। आखिरकार हमारा बदला ले लिया। धीरे मारो यार। लगता है वे हारने वाले हैं। देख, बस 1 किलोमीटर बाकी है फिनिश लाइन तक। बशर्ते वह हमें पीछे छोड़ ना पाए, वह हार जाएगी। जल्द ही फिनिश लाइन आने वाली है। हमारी गाड़ी का इंजन बड़ा है, बस थोड़ा सा तेज करते ही हम उसे पीछे छोड़ देंगे। माया अब 2 ट्रकों के बीच फंस गई है। ऐसे चलते रहा तो वह हार जाएगी। हाँ, अब क्या करें? उसकी ताकत को देखते हुए वह ऐसे बैठी नहीं रहेगी। लगता है अब वह तरीका अपनाना होगा। माया, तुम कितनी भी तेज दौड़ लो, क्या फायदा? तेरी ओवरटेकिंग की राह ट्रकों ने बंद कर दी है। इस राउंड में तो तू हारेगी ही। किसने कहा मेरी राह बंद है? मुझे विश्वास नहीं होता इस हालत में तू ओवरटेक करने की हिम्मत रखती है। नालायक, देख लेना। यह भी होता है। जारी रहेगा। धत, मैं उससे कैसे हार गया? आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जीत गया, हम जीत गए। माया, तुम तो कमाल हो, बहुत अच्छा। हमारा रेसिंग ट्रैक बच गया। माया, मुझे नहीं पता था तुम इतनी होशियार हो। उस कमीने को संभालना है। आसानी से पकड़ लेंगे। यह रेसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मुझे दिया गया निमंत्रण पत्र। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। जब मैं रेसिंग का बादशाह बनूंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। बेबी, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। जब मैं रेसिंग का बादशाह बनूंगा, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अनुष्का मेरी मंगेतर है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मुझे समझना चाहिए। मेरा समर्थन करो। कमीना, तुम फिर से हार गए। अपना वादा निभाओ। तुम तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो। बस किस्मत अच्छी थी। जीतने से क्या होगा? नियम हमने बनाए हैं, हम नहीं मानते। अब और शर्म नहीं आती? हार कर भी कबूल नहीं करते? अगर यह बाहर फैल गया, परिवार की इज्जत कहाँ रहेगी? भैया, ये रेसिंग ट्रैक अरविंद के लिए है। बस करो। समझौते के अनुसार तुम जीत गए हो। रेसिंग ट्रैक तुम्हारा ही रहेगा। छोटी, गाड़ी अच्छी चलाती हो, मेरे साथ चलो। तुम क्या करने वाले हो? पहले रुको, उसे बात पूरी करने दो। राज भैया, मैं मानता हूँ माया में थोड़ा टैलेंट है, लेकिन वह सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। तुम नहीं कर सकते। मेरा मतलब है उसे परिवार में शामिल करने का, रेसिंग क्लब की ड्राइवर बनने के लिए। क्या? उसे क्लब में शामिल करो? जारी रहेगा। उसे परिवार में शामिल करो रेसिंग क्लब की ड्राइवर बनने के लिए। क्या? उसे क्लब में शामिल करो? भैया, उसने कभी पेशेवर ट्रेनिंग नहीं ली, वो ड्राइवर कैसे बन सकती है? किस आधार पर? इस आधार पर कि उसने तुम सबको हराया।
तुमने उसे कितना परेशान किया, फिर भी वो जीत गई। यही साबित करता है कि वो एक काबिल ड्राइवर है। तुम्हें क्या एतराज है? हाँ, सही कहा। इस बार अगर माया ने हाथ नहीं बंटाया होता, हमारा रेसिंग ट्रैक सच में खत्म हो जाता। माया मल्होत्रा परिवार रेसिंग में मशहूर है और तुम उन्हीं की वंशज हो। अगर तुम जुड़ जाओ उनके क्लब से तो पेशेवर रेसर बन सकती हो। माया, चली जा। पापा जानते हैं इसमें तुम्हारी प्रतिभा है। ये मौका कितने लोगों को ख्वाबों में भी नहीं मिलता। अब से तुम्हें डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी इतनी मेहनत। लेकिन पापा, मैं क्लब में नहीं जुड़ना चाहती। मैं असल में चाहती हूँ पापा, मुझे डिलीवरी का काम पसंद है और ऐसे में आपके पास रह सकती हूँ। माया, अगर तुम क्लब में जुड़ गई तो बहुत आगे बढ़ोगी। हो सकता है तुम रेसिंग गॉड से भी मिलो। ऐसे मास्टर जी भी थोड़ी इज्जत पा लेंगे। सोच लिया? अगर सोच लिया हो तो मेरे साथ चलो। मैंने सोच लिया। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, ये क्या, तुम नहीं जा रही? क्या तुम बहुत उत्साहित होकर खुशी से पागल हो गई हो? हम देश के नंबर 2 रेसिंग परिवार हैं। मेरे भाई ने तुम्हें बुलाया है। ये वो मुकाम है जो तुम कभी नहीं पा सकती थी और तुम मना कर रही हो। बस नंबर 2 बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जारी रहेगा। माया, तू पागल तो नहीं हो गया? जरा सोच, ये कितना बड़ा मौका है। हाँ, हम जैसे लोगों के लिए शामिल होने का मौका भी नहीं होता। मौका भी नहीं। माया, क्या सच में नहीं जाना चाहती? पापा, मेरा अपना प्लान है। छोटी बहन, तू सच में हमारे साथ नहीं आएगी? मैंने तुझमें कुछ टैलेंट देखा है, तभी तुझे खास तौर पर ले रहा हूं। ये कोई आम मौका नहीं है जो किसी को भी मिल जाए। इतना अच्छा मौका आप किसी और को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। माया, क्या तू पागल हो गई है? क्या तुझे लगता है आज हमको हराकर तू दुनिया की सबसे बड़ी रेसर बन गई? भैया, ऐसे पागल लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। उस जैसी लड़की सिर्फ डिलीवरी करने लायक है। माया, पापा अपना ख्याल रख सकते हैं। इतना अच्छा मौका बर्बाद करना ठीक नहीं। अगर आपको लोग चाहिए ही हैं, मेरे ख्याल से ये दोनों भाई भी काफी अच्छे हैं। आपने देखा होगा, इनमें भी बहुत टैलेंट है। माया, तू ये मौका हमें दे देगी? ये दोनों थोड़ा टैलेंटेड हैं, लेकिन बहुत पीछे हैं। बिल्कुल, अगर तू ज्वाइन करे तो मैं इन्हें भी ले सकता हूं, लेकिन अगर तू नहीं आई तो मैं इन दोनों को नहीं लूंगा। भले ही आप इन्हें न लें, मेरे पास तरीका है इन्हें प्रोफेशनल रेसर बनाने का। प्रोफेशनल रेसर बनने के लिए रेसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष विक्रम सिंह का सर्टिफिकेट चाहिए। तुम लोग उनका सर्टिफिकेट कैसे पाओगे? बस एक सर्टिफिकेट की बात है, बहुत आसान है। ठीक है, बस बढ़ चढ़कर बातें करती रह। हमारे पास तेरे साथ बहस करने का टाइम नहीं है। मुझे तैयारी करनी है इंटरनेशनल कंपटीशन की। भैया, जब वो ज्वाइन नहीं करना चाहती तो हमें भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। चलो। अगर मन बदले तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। बोरिंग लोग चले गए, चलो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, चल सेलिब्रेट। चल 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 चल। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? हमने हरा दिया देश के नंबर 2 क्लब को। खासकर माया का परफॉर्मेंस तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा था। हाँ माया, तू डिलीवरी वाली है, इतनी अच्छी कैसे है? प्रोफेशनल रेसर्स को हरा दिया। बता जल्दी, ये टेक्निक कहाँ सीखी? ये तो असल में मैं ही रेसिंग गॉड हूँ। जारी रहेगा। मैं तो रेसिंग गॉड का फैन हूँ। उसकी रेस की वीडियो देखकर कुछ ट्रिक्स सीख ली। पहले सबके साथ अच्छे से रहो। मेरी पहचान बाद में कभी मौका मिले तो बताऊंगी। तूने तो बहुत अच्छे से सीख लिया। हम दोनों रेसिंग गॉड के फैन हैं। तुमने कभी रेसिंग गॉड को देखा है? मैंने कहाँ देखा रेसिंग गॉड को? बहुत अफसोस है, रेसिंग गॉड हमेशा हेलमेट पहनता है। हम सब में से किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा। हाँ,
अगर मैं रेसिंग गॉड से मिलूं तो मैं सपने में भी हंसता रहूंगा। बस बस, सब अंदाजा लगाना बंद करो। अगर भविष्य में कोई संयोग हुआ तो मुझे विश्वास है सबको मिलेगा। अगर तुम लोग रेसिंग गॉड से मिलना चाहते हो तो प्रोफेशनल रेस में भाग लो। मुझे यकीन है रेसिंग गॉड जरूर आएगा। सच में, बस हम रेस में उतरेंगे तो रेसिंग गॉड से मिलेंगे। रेसिंग गॉड के साथ फोटो खिंचवाना हर रेसर का सपना होता है। हम तो सोच भी नहीं सकते। रेसिंग गॉड से मिलना इतना मुश्किल क्या है? हो सकता है तुम लोग रेसिंग गॉड से पहले ही मिल चुके हो। हम रेसिंग गॉड से कब मिले? हम प्रोफेशनल रेसर भी नहीं हैं। रेस में भाग लेने का भी कोई अधिकार नहीं। बड़े भाई सही कह रहे हैं। प्रोफेशनल रेसर बनने के लिए रेसिंग एसोसिएशन से गुजरना होगा और विक्रम सिंह का सर्टिफिकेशन, हम उसे जानते तो नहीं। पापा, आप भी तो पहले रेसर थे, क्या आप विक्रम सिंह को नहीं जानते? हाँ गुरुजी, आप तो पूर्व प्रोफेशनल रेसर हैं। आपका कनेक्शन तो होगा। मैंने उसे केवल एक बार देखा था। मेरी तो बस इतनी सी स्किल है कि तुम लोगों को सिखा सकूं। असली उस्तादों के सामने तो कुछ नहीं। मेरी जिंदगी बस यहीं तक है। जवानी में मैंने भी रेसिंग गॉड बनने का सपना देखा था, लेकिन काबिलियत कम थी। अब मैं अपनी उम्मीदें तुम्हारी पीढ़ी पर छोड़ रहा हूं। अब देखो, मैंने तुम लोगों को ऐसा बना दिया कि प्रोफेशनल रेसर भी नहीं बन पाए। शायद यही हमारी किस्मत है। मतलब इस जन्म में हम प्रोफेशनल नहीं बन सकते। बस विक्रम सिंह ही तो है, मैं उसे जानती हूँ। जारी रहेगा। विक्रम सिंह ही ना, मैं उन्हें जानती हूँ। तुम विक्रम सिंह को जानती हो? वह रेसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, देश के नंबर 1 रेसर हैं। मैं सच में विक्रम सिंह को जानती हूँ। चलो, मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। गुरुजी, माया मजाक कर रही है। वह विक्रम सिंह को कैसे जान सकती है? विक्रम सिंह तो देश के नंबर 1 रेसर हैं, रेसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। उनकी माया से क्या मुलाकात? माया, कहीं तुमने विक्रम सिंह के यहाँ डिलीवरी तो नहीं की थी? उसे जानना नहीं कहते? तुम लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच में उन्हें जानती हूँ और बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस मैं कहूँगी तो वह आप सबको प्रोफेशनल रेसर बना देंगे। अगर तुम सच में उन्हें जानती हो तो उन्हें फोन लगाओ। ठीक है। विक्रम सिंह, नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर व्यस्त है, कृपया बाद में प्रयास करें। साला बड़ा हो गया है, मेरा फोन नहीं उठाता। नालायक। माया, तुम हमसे झूठ क्यों बोल रही हो? अगर तुम उन्हें नहीं जानती तो हम कुछ नहीं कहते। हाँ, ऐसा झूठ क्यों बोला? माया, न जानना कोई बात नहीं। हम अपनी जिंदगी सीधे साधे ढंग से जिएंगे। प्रोफेशनल रेसर बनने का ख्वाब छोड़ दो। नहीं, मैं आपको उनसे मिलवाने ले चलती हूँ। माया, तुम और बढ़ चढ़कर क्यों बोल रही हो? तुम उन्हें जानती ही नहीं, वहां जाकर भी नहीं मिल पाओगी। मुझ पर विश्वास करो, मैं आपको उनसे जरूर मिलवाऊंगी। जारी रहेगा। अध्यक्ष जी, ब्लैक पैंथर रेस टीम हमें चुनौती दे चुकी है। कई राष्ट्रीय चैंपियन हार चुके हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भारतवर्ष के चैंपियन को हराएंगे। गुरुजी दुनिया के नंबर 1 चैंपियन हैं। लगता है वे गुरुजी को निशाना बना रहे हैं। अगर गुरुजी सामने नहीं आए तो शायद वे छोड़ने वाले नहीं। तो आप चैंपियन से संपर्क कीजिए, चैंपियन को अच्छा सबक सिखाने दीजिए। गुरुजी ने कहा कि उनकी पहचान नहीं बतानी। यह मामला हम खुद संभाल लेंगे। लेकिन वो ब्लैक पैंथर टीम है, हमारे कई राष्ट्रीय चैंपियन हार चुके हैं। मैं उनकी ताकत जानता हूं, लेकिन गुरुजी के पास जरूरी काम है। मैं नहीं चाहता कि इस छोटी सी बात से उनका ध्यान भटके। जब तक वे खुद मुझसे न मिलें, वरना मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। माया, क्या विक्रम सिंह सच में हमसे मिलेंगे? अगर हम प्रोफेशनल रेसर बन गए तो फिर चैंपियन से मिल सकते हैं ना? भाई, हम तो बस शौकिया रेसर हैं, यहाँ देखना ही काफी है। और क्या सच में लगता है कि विक्रम सिंह हमसे मिलेंगे? मुझे लगता है हम अंदर भी नहीं जा पाएंगे। तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरे साथ चलो। क्या कर रहे हो?
जाओ विक्रम सिंह से कहो कि माया वर्मा उनसे मिलने आई है। क्या आप लोग विक्रम सिंह से मिलना चाहते हो? तुम कौन हो? जाओ विक्रम सिंह से कहो कि माया वर्मा आई है, वे मुझे जानते हैं। बच्ची, तुम लोग विक्रम सिंह से मिलना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? मैं नहीं, मुझे उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। जारी रहेगा। बच्ची, तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं, सब कहते हैं कि विक्रम सिंह साहब से मिलना है जरूरी काम से। अगर मैं ऐसे ही तुम्हें अंदर जाने दूं तो मैं बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा। माया, क्या तुम सच में विक्रम सिंह साहब को जानती हो? अगर नहीं जानती तो हम अभी चलते हैं ताकि बाद में शर्मिंदा न होना पड़े। मैं सच में उन्हें जानती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम फिर से बता दो ना, मैं सच में उन्हें जानती हूँ, हम बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। तो तुम कहती हो कि तुम दोनों अच्छे से जानते हो, तो उन्हें फोन लगाओ। अगर उन्होंने उठाया तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। यह मैंने फोन किया पर उन्होंने नहीं उठाया। बहाने मत बनाओ, जाओ अपना काम करो। नहीं, मैंने कहा था माया मजाक कर रही है, तुम दोनों को यकीन नहीं हुआ। अब देखो सबकी शर्मिंदगी हुई। माया, तुम सच में हमें धोखा नहीं दे रही हो ना? हम तो इतना यकीन कर बैठे थे तुम पर। माया और उसके लोग यहाँ कैसे? अरविंद, मेरे भाई ने पहले बहुत पसंद किया था इस छोटी सी लड़की को। हमारा क्लब सिर्फ कुछ ड्राइवरों के लिए जगह है। अगर यह शामिल हो गई तो यह तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी बन जाएगी। यह तो मेरी वह चाटुकार है ना? जारी रहेगा। यह तो मेरी वही चाटुकार है। तुम लोग हर जगह क्यों होते हो? मिस मल्होत्रा, अरविंद जी आप अंदर आइए। तुम तो कितनी जल्दी बदल जाते हो, इतनी जल्दी। वे अंदर जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? ये मिस मल्होत्रा रेसिंग परिवार से हैं, नई नगरी की मशहूर प्रोफेशनल रेसर हैं। और तुम लोग? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं हूँ। मैं इन्हें जानता हूँ, कुछ दिन पहले ही 7 रेस की थी। अरविंद जी, तो आप इन्हें जानते हैं, तो ये भी प्रोफेशनल हैं। ये सब तो अनजान फालतू रेसर हैं। और यह बस डिलीवरी वाली है और रेसिंग एसोसिएशन में आने का सपना देख रही है। अरविंद, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बात करने में लिहाज रखो। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। तो ये फालतू रेसर है। मैं समझा कितने बड़े रेसर होंगे, तुम लोगों की हिम्मत तो बहुत है। कुछ फालतू रेसर और कहते हैं कि विक्रम सिंह को जानते हैं। झूठ भी कुछ अच्छा बोलो। क्या ये विक्रम सिंह को जानते हैं? माया, मुझे पहले कैसे पता नहीं था? तुम में यह काबिलियत भी है? विक्रम सिंह का पोस्टर वहां रखा है ना, सब जानते हैं। माया, सब तुम्हारी वजह से फालतू में बड़ा मुंह दिखाना चाहती थी। हमने कहा था नहीं आना, तुम जिद करके आई। अब देखो क्या हुआ, सबकी इज्जत खराब हो गई। अब तुम खुश हो? मैं हमेशा से विक्रम सिंह को जानती हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब मैंने उससे तुम्हें दिलवाया है। जारी रहेगा। मैं विक्रम सिंह को हमेशा से जानती हूँ और मैं तुम्हें बताती हूँ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब मैंने ही उससे तुम्हें दिलवाया है। माया वर्मा, तुम्हारी बड़ाई करने की आदत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों नहीं कहती कि मेरा रेस इनविटेशन लेटर भी तुमने ही दिलवाया? हाँ, यह भी मैंने ही उससे दिलवाया। ठीक है, तो तुम विक्रम सिंह को यहाँ बुलाओ। हम सबके सामने उनसे पूछ लेंगे कि मेरा इनविटेशन लेटर आखिर क्या मैंने अपनी योग्यता से हासिल किया है या नहीं। ठीक है, तुम जाओ और विक्रम सिंह को मेरे पास बुलाओ। अरे छोटी बहन, ये कैसा तरीका है बात करने का? मुझे लगा तुम कोई बहुत बड़ी शख्सियत हो। विक्रम सिंह जी, क्या तुम्हें लगता है वह बस ऐसे ही मिल जाएंगे? मैं कहता हूँ माया वर्मा, तुम अपना फूड डिलीवरी का काम करो। यहाँ विक्रम सिंह के पास क्यों आई हो? क्या चाहती हो तुम? हम आए हैं रजिस्ट्रेशन कराने प्रोफेशनल रेसर बनने के लिए। तुम लोग प्रोफेशनल रेसर बनना चाहते हो? सच में हंसी आ रही है। तुम लोग जैसे बेकार हो। प्रोफेशनल रेसर बनना चाहते हो? क्या लायक हो तुम माया वर्मा, मैं तुम्हारी बचकानी बातों से हैरान हूँ। मुझे पता है तुम पहले फूड डिलीवरी करती थी, तुमने दुनिया नहीं देखी। लेकिन चूंकि तुम विक्रम सिंह को जानती हो तो यह भी जानती होगी कि वह कौन है।
वह पूरे देश में नंबर 1 रेसर हैं। क्या तुम जैसे बदमाश बस ऐसे ही उनसे मिल सकते हैं? अगर कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ गार्ड बनकर आ जाओ या सफाई वाला, तब मिलेंगे विक्रम सिंह से। हमें छोटा मत समझो। तुम खुद को कितना बड़ा समझते हो, लेकिन हम तुम्हें हरा चुके हैं। जारी रहेगा। तुम लोग हमें कम मत समझो, अपने को बहुत बड़ा रेसर समझते हो। आखिरकार हमने तुम्हें हरा दिया। वह तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अगर माया यहाँ नहीं होती, बीच में आकर खलल नहीं डालती, तुम लोग मरते रह जाते, हमें हरा नहीं पाते। भाई साहब, उन्होंने सच कहा। हम उनसे बहुत पीछे हैं। हम माया की वजह से जीते हैं, और बात यह है कि हमें आज यहाँ नहीं आना चाहिए था। माया का विक्रम सिंह को जानना कैसे संभव है? अगर तुम लोग विक्रम सिंह से मिलना चाहते हो तो मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। हमने अभी विक्रम सिंह से मिलने का टाइम फिक्स किया है। अगर तुम मुझे खुश कर दो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें भी साथ ले जाने में। तुमसे रिक्वेस्ट करें? मुमकिन नहीं, हारे हुए लोग, तुम लायक ही नहीं हो। ठीक है, बहुत अकड़ है ना? तो फिर मुझसे बुरा मत मानना। सिक्योरिटी, इन सब बदमाशों को बाहर निकालो। जल्दी बाहर निकलो। अरविंद कुमार राज मल्होत्रा ने मान लिया। उन्हें एक मौका देने के लिए तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हाँ, सही कहा। मैं जानबूझकर तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की थी। क्या तुम सच में समझते हो कि हमारा क्लब कोई चैरिटी है जो हर किसी को ले लेगा? मेरे भाई ने तो बस कैजुअली बोल दिया, तुम लोग सच में मान गए? पहले तुम लोगों ने हमें ट्रैक देने से मना कर दिया और अब हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हें मौका दें। यह कैसा सपना देख रहे हो? तो तुम बदला ले रहे हो, है ना? हाँ, पहले राज भाई की दया थी जो उन्होंने सीधे मना नहीं किया, इसलिए तुम लोगों को झूठी उम्मीद मिल गई। आज मैं साफ कहती हूँ, मैंने पूरे देश के सभी रेसिंग क्लबों को इन्फॉर्म कर दिया है। कोई भी रेसिंग क्लब तुम्हें ज्वाइन नहीं करेगा। मैं समझती हूँ क्लब की रिकमेंडेशन के बिना तुम जीवन भर प्रोफेशनल रेसर नहीं बन पाओगे। क्या तुम सच में बड़े लो हो? हमारी राह ही ब्लॉक कर दी। अगर मुझे सही याद है, तुम्हारा क्लब इस देश में दूसरे नंबर पर है। इतना बड़ा दम है तुम में, मुझे यकीन नहीं कि तुम विक्रम सिंह से बढ़कर हो। माया, तू चुप रह। अपना ही शेखी बघारती रही और अब हमें भी अपने साथ नीचे गिरा दिया। माया, आज तूने हमें बहुत शर्मिंदा कर दिया। तू कुछ मत बोल। हाँ, सही कहा। हम तो बस है ना दूसरे नंबर पर। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किस नंबर पर हो? मेरी रैंकिंग है। जारी रहेगा। मेरी रैंकिंग है। तेरी क्या रैंकिंग है? तुझे तो शायद भाग लेने का भी हक नहीं है। यह मत सोचो कि तुमने एक बार गलती से हमें हरा दिया तो तुम हमारे बराबर हो गए हो। तुम जैसे बेकार लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, हम तक नहीं पहुंच सकते। पिछली बार हमने तो तुम्हारे साथ बस यूं ही खेल लिया था। असली रेस ट्रैक पर तुम जैसे बेकार लोग शायद हमारी गाड़ी की टेल लाइट भी नहीं देख पाओगे। अल्लू, तुम हमसे जैसे जमीन और आसमान का फर्क है। अगर समझदार हो तो जल्दी से निकल जाओ, वरना मैं अपने आदमियों से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माया, चलो हम यहाँ से चलते हैं। समझ लो कि मैं आज यहाँ आया ही नहीं था। हाँ माया, हम चलें? नहीं, उसने हमें इतना अपमानित किया है। माया, तुम कोई और रास्ता निकालो। कमीना, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, थोड़ा संभल जाओ, वरना जब विक्रम सिंह आएंगे तुम्हें अपने पिछले अभिमानी रवैये की कीमत चुकानी पड़ेगी। सावधान रहो, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कीमत? जो मुझे कीमत चुका सके वह पैदा ही नहीं हुआ है। माया वर्मा, पिछली बार राज मल्होत्रा ने रोका था तब मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। आज तुम्हारी इतनी किस्मत नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे खिलाफ जाने का अंजाम। क्या देख रहे हो? इन्हें जल्दी से बाहर निकालो। जल्दी बाहर निकलो। हाथ मत लगाओ। क्या कर रहे हो? हम खुद चले जाएंगे। माया, चलो हम चलते हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी से भागो। देखता हूँ कौन इन्हें बाहर निकालने की हिम्मत करता है। जारी रहेगा। मैं देखूं कौन उन्हें भगाने की हिम्मत करता है। नमस्ते श्री विक्रम सिंह, मैं अरविंद कुमार हूं। आपने मुझे पहले भेजा था अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का निमंत्रण पत्र। तो तुम अरविंद कुमार हो? नमस्ते श्री विक्रम सिंह, मैं मल्होत्रा परिवार की अनुष्का मल्होत्रा हूँ।
आप आखिरकार प्रकट हुए गुरुजी। नमस्ते श्री विक्रम सिंह। मेरी पहचान मत उजागर करो। अरविंद, लगता है वे वाकई एक दूसरे को जानते हैं। श्री विक्रम सिंह, क्या आप किसी और को समझ रहे हैं? पहले मैंने ही आपसे संपर्क किया था, वह तो बस डिलीवरी वाली है। यह बदमाश, यह अनुष्का के साथ धोखा किया। मैंने इस बदमाश से ब्रेकअप कर लिया है। क्या तुमने उसके लिए इतना किया और वह धोखा देता है? ठीक है, उसे छोड़ो। आओ, ये लोग मेरे पिता के शिष्य हैं। मुझे लगता है ये भाई लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं, पेशेवर प्रतियोगिता के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। तो तुम मेरी मदद करो इन्हें प्रमाणित करने में, पेशेवर खिलाड़ी के रूप में। जारी रहेगा। माया वर्मा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? यह रेसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या तुम ऐसे ही उन्हें आदेश दे सकती हो? सिक्योरिटी, इन्हें जल्दी बाहर निकालो ताकि विक्रम सिंह जी को परेशानी न हो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। माया वर्मा मेरी दोस्त है। चले जाओ। क्या दो दोस्त? तो माया वर्मा सच में विक्रम सिंह जी को जानती हैं? नहीं। माया वर्मा आखिर हैं कौन जो सच में विक्रम सिंह जी को जानती है? विक्रम सिंह जी, क्या आपको कोई गलती हुई है? वह सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल है, वह आपकी दोस्त कैसे हो सकती है? मैं किससे दोस्ती करूं? क्या तुम्हें यह पूछने का हक है? माया वर्मा, अंदर आइए। विक्रम सिंह जी, मुझे लगता है पहले राज मल्होत्रा जी ने आपसे संपर्क किया होगा कि ब्लैक पैंथर टीम भारतवर्ष में चुनौती देने आ रही है और आपको मदद की जरूरत है, इसलिए मैं और अनुष्का यहाँ आए हैं। हम देश में दूसरे नंबर के रेसिंग क्लब हैं। हमें विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हम मिलकर ताकतवर होंगे। निश्चित रूप से ब्लैक पैंथर टीम को हराएंगे। देश में दूसरा नंबर होने से क्या होता है? आखिर माया वर्मा से हार गए ना? माया वर्मा, यह तो सिर्फ देश में दूसरा नंबर है, क्या आपके सामने आने लायक है? विक्रम सिंह जी, मुझे पता है आप देश में नंबर 1 हैं, देश के नंबर 1 रेसर हैं और आपने अच्छे परिणाम हासिल किए हैं, लेकिन आप हमारी तुलना एक डिलीवरी वाली से नहीं कर सकते। हाँ, आप ऐसे इंसान से हमें अपमानित कर रहे हैं। क्या यह आपकी हैसियत के अनुकूल है? पता है वह कौन है? उसके हाथों सबक सीखना आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है। जारी रहेगा। माया जी, चलो। रुको, तुम कहते हो कि मैं एक डिलीवरी वाली हूँ, लेकिन तुम एक डिलीवरी वाली से भी हार जाते हो। मुझे लगता है तुम बिल्कुल लायक नहीं हो प्रोफेशनल ड्राइवर बनने के, और इंटरनेशनल रेस में हिस्सा लेने के भी नहीं। तुम कहती हो मैं लायक नहीं, तो क्या हो गया? विक्रम सिंह जी ने तो कुछ कहा ही नहीं। तुम अपने आप को क्या समझती हो? विक्रम सिंह जी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है माया जी सही कह रही हैं। विक्रम सिंह जी, आप उसकी बात कैसे मान सकते हैं? मैं किसकी बात मानूं? तुझे क्या हक है बोलने का? तुम एक डिलीवरी वाली से भी जीत नहीं सके इस लेवल की इंटरनेशनल रेस में तुम्हारा भी कोई हक नहीं। विक्रम सिंह जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्या समझाना है? तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मैंने दिया था, अब मैं वापस ले रहा हूं। यह मेरा हक है और तुम्हारा प्रोफेशनल ड्राइवर सर्टिफिकेट मैं वो कैंसिल करवा दूंगा। क्या? तुम मेरा प्रोफेशनल ड्राइवर का रजिस्ट्रेशन? वो तो मैंने अपने दम पर कमाया था। तुमने कौन सा काम अपने दम पर किया है? तुम्हारी उस थोड़ी सी स्किल से तुम सिर्फ एक एमेच्योर ड्राइवर बन सकते हो। माया जी, चलिए। बदमाश लड़का, सही हुआ। माया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अनुष्का, चलो। अरविंद, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। नहीं अनुष्का, सब ठीक था, अचानक ब्रेकअप क्यों? मैं तुम्हारे साथ इसलिए थी क्योंकि तुम प्रोफेशनल ड्राइवर हो और इंटरनेशनल रेस में जा रहे थे, जिससे हमारे परिवार को बहुत फायदा होता। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारा क्या करूं? क्या? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी मतलबी औरत हो। तुम भी तो ऐसे ही हो। हम दोनों को अपनी जरूरत थी। मुझे तुमसे बहस करने का मन नहीं। चलो सब जाओ, तुम लोगों के बिना मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा। जारी रहेगा।
किसे पता था माया सच में विक्रम सिंह को जानती है और विक्रम सिंह उसकी इतनी सुनते हैं। हाँ, माया की असली पहचान क्या है? वह डिलीवरी वाली नहीं हो सकती। राज और विक्रम सिंह उसके बारे में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, जरूर कोई खास पहचान है। देखा जाए तो वह गुरु की बेटी है। उसे हमसे छिपाना नहीं चाहिए था, लेकिन उसका हाल का व्यवहार सच में मुझे लगता है वह साधारण नहीं है। वाह, सिर्फ एक डिलीवरी वाली नहीं हो सकती। एक सामान्य व्यक्ति यह कभी नहीं सीख सकता। तुम लोग क्या कहते हो? क्या वह वो मशहूर हो सकती है? क्या? वो मशहूर सिंगल किंग? नहीं हो सकता, नामुमकिन है। मुझे लगा तुम कुछ और कहोगे। सोचो, सिर्फ एक टॉप डिलीवरी राइडर के पास हो सकती है ऐसी ड्राइविंग स्किल। क्या एक सामान्य डिलीवरी राइडर में यह हो सकता है? नहीं हो सकता। मान लो वह सिंगल किंग है, तब भी वह नहीं हरा सकती प्रोफेशनल रेसर को हराना, और वह तो नेशनल लेवल का दूसरे नंबर का क्लब है। तुम लोग कहते हो क्या माया किसी मुसीबत में है? वह हमें बताने में शर्मा रही है। यह नहीं हो सकता। वह गुरु की बेटी है। आगे से वह हमारी छोटी बहन है। उसे क्या छिपाना है? क्या तुम्हें नहीं लगता माया की बॉडी और कपड़े वो मशहूर रेसिंग गॉड जैसे हैं? तो क्या वही है? जारी रहेगा। गुरुजी, मैंने अपने सहायक से कहा है कि आपके तीनों गुरु भाइयों को प्रोफेशनल रेसर के रूप में प्रमाणित करवा दिया है। अच्छा किया। गुरुजी, कुछ दिन पहले विदेश से ब्लैक पैंथर रेस टीम हमें चुनौती दी है। चुनौती पत्र? ब्लैक पैंथर ने लगातार हराया है भारतवर्ष के 3 राष्ट्रीय चैंपियनों को, और बस लगाया 20 मिनट। 20 मिनट में 3 राष्ट्रीय चैंपियनों को हराना लगता है थोड़ा दिलचस्प है। गुरुजी, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि वे आपको हरा देंगे। भारतवर्ष की शान के लिए आपको चुनौती स्वीकार करनी ही होगी। ओमा पाती हम। एक ब्लैक पैंथर टीम ही तो है, डरने की कोई बात नहीं। वो ब्लैक पैंथर टीम है। नहीं सोचा था वे इतनी जल्दी आएंगे। भाई साहब, ये हैं विक्रम सिंह, भारतवर्ष रेसिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और भारतवर्ष के नंबर 1 रेसर। अध्यक्ष जी, है ना? मिलकर खुशी हुई। आप ही ब्लैक पैंथर है ना? आप हजारों मील दूर से भारतवर्ष आए हैं, क्या काम है? अध्यक्ष जी, पहले जल्दी मत कीजिए। मैं हजारों मील दूर से आया हूं, तो आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। पूर्वी एशिया का डरपोक। अध्यक्ष जी, यह तोहफा अच्छा लगा? यह मैंने खास तौर पर लिखा है, जो आपके लिए है, अध्यक्ष जी। अगर मैं कहूं कि मुझे पसंद नहीं और नहीं लूंगा तो ठीक है, तो चलिए एक मुकाबला करते हैं। लेकिन इस बार आपको अपना सबसे मजबूत रेसर भेजना होगा। उन कचरे वालों को मत भेजना। मुझे याद है आपके भारतवर्ष में कोई है ना बेकार का रेस गॉड, तो उसे मेरे साथ रेस करने दो। वो भारतवर्ष की रेस गॉड है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो रेस गॉड हो। मेरी नजर में सब एक जैसे हैं। लेकिन मैं पहले से कह रहा हूं, उसे अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। मैं गारंटी देता हूं 10 मिनट से भी कम में मैं उसे हरा दूंगा। तो मैं 5 मिनट में हरा दूंगी इस बेकार के ब्लैक पैंथर को। तू कौन है? देखने में छोटे आलू जैसी है। तुझे कोई मतलब नहीं, एक ही रेस में फैसला होगा। नियम तू बता, फिर पता चल जाएगा मैं कौन हूं। तो फिर अगर तू हारी तो मुझे मत कहना कि मैंने तुझे धोखा दिया। जारी रहेगा। क्यों ना हम सीधे बात करें, ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। एक्सीलरेटर पूरा दबाना है। इस ब्रेक लाइन से पहले गाड़ी रोकनी है, जो सफेद लाइन के और पास रुकेगा।
वह जीतेगा। कौन सा जमाना है, अब भी यही पुराने तरीके, इतना आसान रेस। इसके लिए मेरे गुरु की जरूरत नहीं। क्या विक्रम सिंह, यह छोटी बच्ची तुम्हारी गुरु है? कोई आश्चर्य नहीं कि भारतवर्ष में सब बेकार ड्राइवर हैं। ऐसी छोटी बच्ची तेरी गुरु बन सकती है? हमें हंसी से मारना चाहते हो? सुनो, छोटी बच्ची होने में क्या बुराई है? जरा ठहरो, अब तुम देखोगे कि यह छोटी बच्ची तुम्हारे दांत खट्टे कर देगी। गुरुजी, इस रेस के लिए आपको आने की जरूरत नहीं, मैं काफी हूं। वैसे भी मैं देश का नंबर 1 ड्राइवर हूं। ऐसी रेस में मेरे लिए आसान है। जल्दी मत करो, मैंने अभी बात पूरी नहीं की। एक फिनिश लाइन में क्या मजा? क्यों ना हम दोनों टीम से एक एक इंसान फिनिश लाइन के सामने खड़ा करें। जो ब्रेक नहीं लगा पाया और टकरा गया वह हारेगा। अगर डर के भाग गया तो भी वह हारेगा। कैसा रहेगा? क्या विरोधी फिनिश लाइन पर खड़ा होगा? इससे जाने जा सकती हैं। क्या विक्रम सिंह साहब डर गए? हाँ, पर चूंकि भारतवर्ष में सिर्फ कायर है तो डर लगे तो हार मान सकते हो, लेकिन आपको मेरा तोहफा लेना होगा और एसोसिएशन के मुख्य द्वार पर लटकाना होगा। चलो करो, जब तुम मरने पर उतारू हो तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करूंगी। बस बकबक बंद करो, शुरू करो, मुझे घर जाकर खाना खाना है। ठीक है, जारी रहेगा। जब तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें मौत दे दूंगी। हाँ हाँ हाँ, जब तुम इतनी जल्दी मरना चाहती हो तो हम खेलेंगे और भी रोमांचक। बाइक का डैशबोर्ड ढक दो। आखिर चैलेंज मैंने दिया था तो मैं अपनी मुश्किल बढ़ा लेता हूं। अरे कोई तो आओ, डैशबोर्ड ढको। तुमने डैशबोर्ड ढक दिया तो गाड़ी की स्पीड कैसे देखोगे और इंजन की आरपीएम? मैं तुम्हें बताता हूं, एक सच्चा टॉप रेसर, उसकी नजर में सिर्फ ट्रैक होता है। वह यह नहीं सोचता कि उसकी स्पीड कितनी है, इंजन कितने आरपीएम पर है। उसके दिमाग में सिर्फ एक शब्द होता है, वो है जीतना। दिलचस्प है, तुम सही कह रहे हो। तभी तो 3 नेशनल चैंपियन जीत सके। सच में कुछ हुनर है, मैंने तुम्हें कम आंका। गुरुजी, यह बहुत खतरनाक है। अगर उसने ब्रेक लगाने में 0.01 सेकंड देर की तो वह तुम्हें टक्कर मार देगा। क्या डर गए? डर गए तो जल्दी हार मान लो। एक सच्चा अच्छा रेसर गाड़ी के वाइब्रेशन से आरपीएम का अंदाजा लगाता है और हवा के प्रेशर से गाड़ी की स्पीड का पता लगाता है। और रेस ट्रैक पर आंखें हमेशा आगे ही रहती हैं, वह डैशबोर्ड नहीं देखता। मेरी चिंता मत करो, अगर वह सच में मुझे टक्कर मारता है तो वह हार जाएगा। ठीक है, मैंने नहीं सोचा था कि यह छोटी लड़की इतनी हिम्मत तो है ही और इतना जानती भी है। तो फिर चलो शुरू करते हैं। अगर आप मरने से नहीं डरती तो कृपया फिनिश लाइन पर खड़ी हो जाइए। गुरुजी, मत जाइए। भारतवर्ष के गौरव के लिए मुझे चैलेंज स्वीकार करना ही होगा। मैं खड़ी हो चुकी हूँ, आ जाओ। जारी रहेगा। चलो आओ। गुरुजी, उसने आखिरी ब्रेकिंग पॉइंट मिस कर दिया है। वह आपको जरूर टक्कर मारेगा। अगर वह मुझे टक्कर मारता है तो हम बिना लड़े जीत जाएंगे। अगर मैं बच गई तो हम हार मान लेंगे। गुरुजी, उसके पास रुकने का समय नहीं है। अब अगर नहीं गए तो देर हो जाएगी, जान जाएगी। एक और ब्रेकिंग पॉइंट है। 3, 2, 1, रुको। माफ कीजिए सब लोग,
सिर्फ 3 सेंटीमीटर की दूरी थी। अरे छोटी बच्ची, तेरी हिम्मत तो बड़ी है। तेरी हिम्मत तो बड़ी है। इतनी तेज गाड़ी से तू नहीं बची। अगर मैं 0.01 सेकंड भी देर करता तो तू उड़ जाती। मैंने तो कहा था ना, जो भी बचेगा वही हारेगा। ठीक है, मुझे तू पसंद आई। 3 सेंटीमीटर? 20 साल हो गए हैं, कोई भी इस दूरी पर गाड़ी नहीं रोक पाया और उसने पहली बार में कामयाबी पा ली। विक्रम सिंह जी, लगता है तुम्हारे भारतवर्ष के हुनर भी कुछ खास नहीं है। 3 सेंटीमीटर की दूरी भी नहीं रख पाए। क्यों ना तुम लोग हार मान लो, वरना बाद में शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या यही है ब्लैक पैंथर रेस टीम की असली ताकत? चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। जारी रहेगा। गुरु, 3 सेंटीमीटर ये कैसे जीत सकता है? अगर तुम ब्रेक में 0.01 सेकंड देर करते हो तो 3 सेंटीमीटर आगे निकल जाओगे। अगर तुम ब्रेक में 0.01 सेकंड जल्दी करते हो तो सीधे उससे टकरा जाओगे। दोनों ही स्थिति में हार जाओगे। ब्रेकिंग पॉइंट को 10 सेंटीमीटर आगे लाना होगा, तब मिल जाएगा। और करीब का ब्रेकिंग डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर? यह तो स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर कैसे मिल सकता है? 10 सेंटीमीटर का ब्रेकिंग पॉइंट? कौन कहता है कि ब्रेकिंग पॉइंट नहीं मिल सकता? बस वहां ब्रेक लगा दो, मैं आसानी से उसे हरा दूंगी। छोटी बच्ची, सिद्धांत रूप में तुम जो कह रहे हो वह ब्रेकिंग पॉइंट वास्तव में मौजूद है, लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेकिंग पॉइंट थोड़ा देर से हो तो बात थोड़ी सी चूक से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। हाँ गुरु, उसने सही कहा। आपका वह ब्रेकिंग पॉइंट सिर्फ सिद्धांत में मौजूद है। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर बिल्कुल काबू नहीं किया जा सकता। दूसरे नहीं ढूंढ पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं ढूंढ सकती। अगर मौत से नहीं डरते तो फिनिश लाइन पर आ जाओ, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, तो मैं देखूंगा तुम्हें, आखिर तुम्हें कितनी काबिलियत है। उन्होंने डैशबोर्ड चिपका दिया, मुश्किल बढ़ा दी। मेजबान होने के नाते मुझे भी बराबर का जवाब देना चाहिए, वरना तुम्हें हराकर भी सबको कैसे मनाऊंगी। तो तुम क्या चाहती हो? शिष्य, टेप लाओ। गुरु, आप टेप से क्या करने वाली हैं? उन्होंने डैशबोर्ड चिपकाया तो मैं हेलमेट चिपकाऊंगी। जारी रहेगा। उन्होंने डैशबोर्ड चिपका दिया तो मैं हेलमेट चिपकाती हूँ। नहीं चलेगा गुरुजी, यह बहुत खतरनाक है। तुम्हें यह हेलमेट पहनना होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देता। चाहिए तो ब्लाइंड राइडिंग, वरना कैसे उसे हरा सकते हैं पूरी तरह से। तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या डर गए? डर गए तो हार मान लो। कौन डरा? तुम मुझे हरा ही नहीं सकते, मुझे किस बात का डर? ठीक है, अगर डर नहीं है तो तुम खड़े रहो, थोड़ी देर में हिलना मत। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। शिष्य, तुम भी दूर खड़े हो जाओ, गलती से चोट न लग जाए। भाई साहब, ये ब्लाइंड राइडिंग है, ब्रेक कंट्रोल नहीं कर सकती। तुम जल्दी से भाग जाओ भाई साहब। भाई साहब, वह तो साइकिल भी नहीं चला सकती। तुम्हें उससे मुकाबला करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। नहीं हो सकता। अगर मैं यह राउंड जीत गया तो मैं भारतवर्ष का नंबर 1 हूंगा। भाग जाओ भाई साहब, देर हो गई। नहीं, अगर मैं बचता हूं तो हार जाऊंगा। जारी रहेगा। एक सेंटीमीटर गुरुजी। हम जीत गए। नामुमकिन। ये तो अंधी सवारी है। तुमने ये कैसे किया? कमजोर हो तो और अभ्यास करो। और यह सार्वजनिक जगह है, यहाँ कहीं भी पेशाब शौच नहीं कर सकते।
नहीं नहीं। बताओ, तुम आखिर हो कौन? ये तुम नहीं देख सकते? इस दुनिया में भारतवर्ष के रेसिंग देवता के अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? तुम कह रहे हो यह छोटी लड़की, तुम भारतवर्ष के रेसिंग देवता हो? बस करो, अपने लोगों को लेकर भागो। अब से भारतवर्ष में कदम भी मत रखना। हम भागते हैं। चलो चलो, जल्दी जल्दी। गुरुजी, अब आपकी पहचान भी खुल गई। ये आने वाले दिन शायद इतने आसान नहीं होंगे। कोई बात नहीं, वैसे भी अब मुझे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम पर जाइए, मुझे अपने भैयाओं के साथ घर जाकर खाना खाना है। चलो। आपका स्वागत है विश्व मोटरसाइकिल चैंपियनशिप में। भारतवर्ष से रेसिंग देवता बार बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। समाप्त।